बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। गांव वाले अक्सर उस जंगल में लकड़ी काटने या जड़ी बूटी ढूंढने जाते थे। जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक बंदर का भूत रहता है। कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर सूरज ढलने के बाद। गांव में एक लड़का था, राजू, जो बहुत बहादुर और थोड़ा शरारती भी था। उसे इन भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात में उस बरगद के पेड़ के पास जाएगा और वापस आएगा। उसके दोस्तों ने उससे बहुत रोका, पर राजू नहीं माना। अमावस की रात थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। राजू हाथ में एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर जाता गया, अंधेरा और गहरा होता गया और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पत्तों की सरसराहट, उल्लू की आवाजें और सियार का रोना, सब कुछ मिलकर माहौल को और डरावना बना रहा था। काफी देर चलने के बाद राजू उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत विशाल था और उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। राजू ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की ओर की। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पेड़ की डालियों पर कोई बैठा था। राजू ने ध्यान से देखा। वह एक बंदर था, पर वह सामान्य बंदरों जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसके पूरे शरीर पर खून के धब्बे थे। उसकी पूंछ सामान्य से बहुत लंबी थी और वह अजीब तरह से हवा में हिल रही थी। राजू की हिम्मत जवाब दे गई। वह डर के मारे कांपने लगा। बंदर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसकी हर हरकत में एक भयानक खामोशी थी। राजू ने देखा कि उसके हाथ और पैर असामान्य रूप से लंबे थे और नाखून नुकीले खंजर जैसे थे। बंदर जैसे ही जमीन पर आया, उसने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई और एक अजीब सी घुटी हुई आवाज में हंसने लगा। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि राजू की रूह कांप उठी। बंदर उसकी ओर बढ़ने लगा। राजू भागने की कोशिश करता, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। बंदर अब उसके बहुत करीब आ गया था। राजू को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी उसे गांव की घंटियों की आवाज सुनाई दी, जो सुबह होने का संकेत था। बंदर ने जैसे ही वो आवाज सुनी, वह गुस्से से गुर्राया और अचानक अंधेरे में गायब हो गया। राजू किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव पहुंचा। वह पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। उस दिन के बाद से राजू ने कभी भूतों की कहानियों का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही कभी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत की। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस की रात में उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरने पर उस डरावने बंदर की भयानक हंसी सुनाई देती है।